ओके, सो सबसे पहले इज हाउ टू बी फेयरलेस व्हाइल स्पीकिंग। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई हम अच्छा हमारे पास नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं पता कि उसको डिलीवर कर कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो इसका लास्ट पॉइंट है मैं वहां से स्टार्ट करना चाहती हूँ। लास्ट पॉइंट इज कि प्री मॉर्टम। प्री मॉर्टम इज व्हाट, कि आप क्या करो कि कोई भी सिचुएशन है ना, उसमें पहले से एक तो आपने डिसाइड सोच लो कि सबसे ज्यादा वर्स्ट चीज क्या हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है, आपने कहीं ट्रैवल करना है। ठीक है, अब ट्रैवल करना है तो आप सोचो कि सबसे वर्स्ट चीज है वो आपके साथ क्या हैपन हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि आपका लगेज गुम सकता है, या आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं पे गुम हो सकते हैं या रह सकते हैं, या ऐसी कोई चीज सबसे वर्स्ट हो सकती है, राइट। तो आपने अब अपनी कंडीशन सोच ली। अब व्हाट यू हैव टू डू इज कि अब आपने क्या करना है, अपने प्रॉब्लम एनालाइज कर ली, आप प्री सोल्यूशन उसका ढूंढो कि क्या सोल्यूशन आपके पास हो सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, लेकिन साथ में आप क्या करो, अपने फोन में उसकी पिक्चर ले लो। ठीक है, इसी तरह जो आप कहते हो कि चोरी हो सकती है, चोरी हो सकती है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपने पास जो है वो कैश नहीं रखो, आप अपने पास एटीएम कार्ड रखो। ठीक है, या अगर आपके पास वो नहीं है, आपने उसमें ही रखना है, कैश ही रखनी है, तो डिफरेंट जगह पे कैश डिस्ट्रीब्यूट करके रख दो, ताकि अगर एक बैग जाता है तो क्या आपके पास कहीं ना कहीं पे अमाउंट आपकी सेव रहे। ठीक है, तो जो वर्स्ट हो सकता है ना उसको जस्ट इमेजिन कर लो। आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू में सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, या तो आप पैनिक हो जाओगे, या आपको आपके ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आप जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स रह सकते हैं, ऐसा कोई सीन हो सकता है, आप लेट हो सकते हो, लेट होने की चांसेस है जाहिर है। तो आपने उसका सोल्यूशन क्या फाइंड आउट करना है कि आप जल्दी चले जाओ, घर से जल्दी निकल जाओ, लास्ट मिनट पे नहीं निकलो। जब आप जल्दी निकलोगे तो आप ऑटोमेटिकली, अगर लेट भी होते हो तो आप टाइम पे पहुंच जाओगे। इसी तरह आपके डॉक्यूमेंट्स का इशू है तो आपने रात को ही फाइल बना के, जो आपने सुबह जो चीज आपके सामने से गुजरेगी आप वहां पे रख दो, ताकि वो फाइल आपको सामने दिख जाए और आप उसको ले जाओ। इसी तरह जो भी चीजें हैं ना वर्स्ट हो सकती है, आपने उसका कर लेना। तो वाइल पब्लिक स्पीकिंग की बात की जाए ना, कि जब आपने पब्लिकली बात करनी है, ठीक है, आपका फर्स्ट टाइम है, तो सोच रहे यार वर्स्ट क्या हो सकता है, आप भूल जाओगे ज्यादा से ज्यादा। स्पीच जब हम कर रहे होते हैं, कोई डिबेट करते हैं, सबसे बुरी क्या चीज होती है, हमें आता होता है, हमें याद क्या होता है, लेकिन स्टेज पे जाके भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, और वो बात ये है कि इट्स नॉट द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इट्स द प्रेशर जो आपको रोक रहा है। ठीक है, बोलना हर इंसान जानता है। हम अपने जो जो लोग हम जिनके साथ कंफर्टेबल होते हैं, हमारे कंफर्ट जोन में जो लोग आते हैं, अगर कोई इंट्रोवर्ट भी होगा ना तो वो अपने कंफर्ट जोन वाले लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है, ऐसा ही होता है ना। तो दैट मीन्स कि आपने क्या करना है कि ये बात समझनी है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग का फेयर नहीं है, आपसे वो प्रेशर नहीं मैनेज हो रहा, वो प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा। ठीक है, तो प्रेशर मैनेजमेंट के लिए एक तो आपने क्या करना है कि आपने प्री मॉर्टम कर लिया कि यार वर्स्ट ये चीज हो सकती है, आपने उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर कर लिया खुद को। ठीक है, अच्छा, सेकंड, अब मैं नीचे से ही ऊपर आ रही हूँ। ठीक है, नाउ द सेकंड लास्ट पॉइंट वाज कि कीप रेजिंग योर हैंड। ठीक है, अब देखो, आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, आप यूनिवर्सिटी में हो, आप ऑफिस में हो, आप कुछ भी करते हो लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो ना, आपको बोलने के मौके हर जगह मिल रहे होते हैं। ठीक है, ऑफिस है तो वहां पे आपको मिल रहा है, यूनिवर्सिटी में हो तो वहां पे भी आपको क्लास में पार्टिसिपेशन के मौके मिल रहे होते हैं। ठीक है, अब उसका ना एक सिंपल सोल्यूशन हो सकता है कि आप ये कह सकते हो कि यार मे बी मेरी बात गलत हो। तो आप क्या करो कि आप जस्ट ये चेक कर लो कि यार हमने जो है नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, जो नेक्स्ट डे पढ़ना है ना, थोड़ा सा जस्ट उसका आउटलुक देख लो। जब लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, तो मुझे जब ये पब्लिक स्पीकिंग का फेयर था, तो मैंने इसके ऊपर काम कैसे किया था, आई वाज इन 7th क्लास जब मैंने इस पे काम स्टार्ट किया था। मैंने इस पे काम कैसे स्टार्ट किया था कि जो भी नेक्स्ट डे का लेक्चर होता था ना, तो मैं उसको एक दफा रीड करके कोई गूगल से ना क्वेश्चन ढूंढ ढांड के मुश्किल सा मैं लिख लेती थी कि यार क्लास में ना ये मैं मैम से पूछूंगी, और मैम बड़ी वो हो जाएंगी कि यार देखो छोटी सी बच्ची है, इसने कितना अच्छा सवाल किया है। ठीक है, तो ये वाला सीन था मेरा। तो मैं लिख लेती थी, जिससे क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, मैंने गलत क्वेश्चन किया, 2 बार गलत क्वेश्चन किया, तीसरी बार से मुझे समझ आना शुरू हो गया। समझ ना भी आए ना, तो आपका वो जो फेयर होता है ना कि यार मे बी मैं बोलूँ तो मे भी वो बात गलत हो जाए, या अक्सर ऐसा होता है कि टीचर जो होता है या प्रोफेसर होता है, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल में, या कोई बॉस है आपका, तो वो लेक्चर दे रहा होता है, और अचानक से क्या होता है कि आपके ना माइंड में आता है, एक चीज आती है, एक आंसर आ रहा होता है कि यार ये पॉइंट भी तो इसमें ऐड हो सकता है। लेकिन सडनली व्हाट हैपेंस इज कि आप जब तक आप हैंड रेस करने का सोच रहे होते हो कि बोलूं ना बोलूं, बोलूं ना बोलूं, तब तक क्या होता है कि वो जो एक थर्ड पर्सन होता है ना, वो
जवाब दे चुका होता है और टीचर उसको अप्रिशिएट भी कर देता है, फिर आपको बाद में रिग्रेट होता है। तो सबसे पहली चीज इज कि कीप रेजिंग हैंड। गलत हो जाएगा ना, क्या हो गया, स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स तो लर्निंग उसमें ही होते हैं स्टेज में, ठीक है। इसके अलावा इफ यू आर प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म में भी इट्स लाइक नो वन हैज टू बी वेरी परफेक्ट, ठीक है। आपको ये चीज एडमिट करनी है कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग और आपसे मिस्टेक हो सकती है। एक बार मिस्टेक होगी, दोबारा तो नहीं होगी ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज कि योर इमोशन लाइज फॉर ओनली 90 सेकेंड्स। ये जो मैंने आपको कहा कि प्रेशर मैनेजमेंट असल में हमारा इशू है, ठीक है। तो प्रेशर मैनेजमेंट में ना कोई भी चीज है, कोई मीटिंग आप स्टार्ट करने लगे हो, कोई प्रेजेंटेशन आप देने लगे हो, कहीं पे भी कुछ भी है, वो जो आपके अंदर या आप पब्लिकली किसी से बात कर रहे हो, एक मीटिंग में बात कर रहे हो, वो जो स्टार्टिंग के 90 सेकेंड्स होते हैं ना, वो आपके ऊपर थोड़े से भारी होते हैं। ये 90 सेकेंड्स भी शायद ज्यादा है, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के जो 30 सेकेंड होते हैं वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा भारी होते हैं, क्योंकि आपको नर्वसनेस हो रही होती है। नर्वसनेस कैसी, मैं दूसरे बंदे को दिख कैसे रहा हूँ, मेरी आवाज कैसी आ रही होगी उसको, वो मुझे किस नजर से देख रहा होगा। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि आप उसको कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हो, आप जो रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हो ना, वो चीज ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। अच्छा, अब यू आर लाइक आप आंखों में देख के, हम जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम उसमें कहते हैं कि आपने आंखों में देख के बात करनी है। लेकिन व्हाट इफ कि यू आर अ बिगिनर और आप आंखों में देख के बात नहीं कर सकते, तो आप उसके फोरहेड पे देख लो। आप उसके फोरहेड पे देखोगे ना, जस्ट इसको ट्राई करके देख लो बेशक, ठीक है। आप उसके फोरहेड के ऊपर देखोगे तो अगले बंदे को लगेगा यार शायद ये मेरी आंखों में ही देख रहा है। इससे क्या हुआ कि आपने आंखों में नहीं देखा, आपकी वो एंशियसनेस खत्म होगी और आपने उसके फोरहेड पे देखा और अपनी बात भी डिलीवर कर दी। इवन के ये चीज मैंने मेरे एक टीचर थे और मैंने ये चीज उनमें भी ऑब्जर्व की थी कि वो हमें जब भी पढ़ाते थे ना, तो वो हमारे फोरहेड्स के ऊपर देख रहे होते थे। अब फॉर अस वो हमें देख रहे हैं, लेकिन वो हमारे फोरहेड पे देख रहे होते थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने जब अपने अंदर से एक ये पब्लिक स्पीकिंग का फेयर निकाला है ना, तो इट्स द ओनली सोल्यूशन दैट इज प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। शीशे के सामने खड़े हो और अपने कोई भी फेवरेट टॉपिक के ऊपर बात करो, अपने फेवरेट खाने पे बात कर लो, अपने फेवरेट पर्सनालिटी पे बात कर लो, खुद अपने आप से, नॉट लाइक कि आपने इंग्लिश में ही बात करनी, नहीं, जो आपकी जबान है उसमें, चाहे इट्स सराइकी, इट्स पंजाबी, इट्स कश्मीरी, इट्स पश्तो, इट्स उर्दू और वट एवर, जो भी लैंग्वेज है आपकी, आप शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को देखो कि आप बात करते हुए लग कैसे रहे हो, ठीक है। अपने आप से बात करो, कोई भी एक टॉपिक उठा के, तो आप लोगों का वो जो डर है ना, वो निकलता जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आपको अपने आप को फेस करना आ जाता है तो फिर आप किसी को भी फेस कर सकते हो। इस लाइन को समझो, जब आप खुद को फेस कर सकते हो तो आप किसी को भी फेस कर सकते हो। ओके, नाउ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक चीजें हैं, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। क्या हुआ कि आपकी बात जो है वो बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टॉपिक स्टार्ट किया है जनाब कॉन्फिडेंस का और आप उसको लेके जा रहे हो किसके ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, ठीक है। या ये कह लो कि बात आपने स्टार्ट की है बिरयानी की और आप लेके चले गए हैं जनाब सब्जी के ऊपर, दो अलग चीजें आ जाएंगी। तो ये वाला आपको पता होना चाहिए कि आपने बिरयानी की बात करनी है, आपने सब्जी की बात नहीं करनी, ठीक है। आपने सब्जी की बात करनी है, आपने बिरयानी की बात नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसाइज। आपने जब बिरयानी की, अगर आपसे मैं रेसिपी पूछूं या कोई भी आपकी फेवरेट चीज है, अगर कोई वीडियो एडिटर है, कोई ग्राफिक डिजाइनर है, मैं आपसे वो पूछूं कि उसको कैसे करना है आपने, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या मेन पॉइंट्स बताने हैं, बजाय इसकी कि आप मुझे बताना स्टार्ट कर दो कि हाँ भाई हमने जो है ये इस तरीके से किया था। सबसे पहले आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, आपने सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करनी है, फिर आपने एप्लीकेशन खोलनी है, फिर एप्लीकेशन में आपने साइन इन करना है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, उसके अंदर जो है ना ये 10 ऑप्शंस आ रहे होंगे ना। आपसे किसी ने पूछा कि ये पोस्टर कैसे बनता है, ठीक है, तो आपने उसको बताना है कि पोस्टर कैसे बनेगा, उसको सिंपली बताओ मैंने ये सॉफ्टवेयर किया है, आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। अब उसको आगे बताओ कि यार अलाइनमेंट कैसे सेट करनी है, कौन सी जगह किसके लिए, आइकन्स कहाँ सेट करने हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज, ओके। नाउ आपके पॉइंट्स बहुत ज्यादा सॉलिड होने चाहिए, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, दैट मीन्स कि ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आपने वो नहीं बनना कि जो है वो ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है और आती है तो और पानी आता है, ठीक है। तो ये वाला सीन नहीं करना, और ना ही आपने था को थी और थी को था बना देना है। सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर वर्ड्स कि आप क्या बात कर रहे हो, ओके।
Now saying is coherent. Make sure your message flows well and laid out logically. आपकी बात में लॉजिक होनी चाहिए, सिर्फ आपने जस्ट फिलिंग के लिए आप लोगों की लाइफ में अच्छा here's a question. आप लोगों की सर्कल में इज देयर एनी पर्सन जो जिससे जब भी आप बात करते हो ना या आप किसी से भी बात कर रहे हो तो हम सबके अराउंड में ना हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स या फिर हमारे ऑफिसेज में या ऐसे भी हमारी लाइफ में कजन सर्कल में ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई दो बंदे बात कर रहे होंगे ना और वो आएंगे और आके बोलेंगे कि हाँ पता है क्या हुआ, अब जैसे दो लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि भाई किसी परेशानी पे, और वो आके बात करेगा कि पता तुम्हें उसके साथ ऐसा हो, उसके साथ ऐसे हो गया, हाँ हाँ ये हो गया वो हो गया। या दो बंदे बात कर रहे हैं लीडरशिप के ऊपर और वो जो थर्ड पर्सन है वो आके शुरू हो जाए कि भाई मेरे घर में ये बना था, मेरे घर में ये मसले हुए थे, ये हुआ था ये हुआ था ये हुआ था। ठीक है, सो यानी कि क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आप को कहाँ बात करनी है। हर जगह बात करने वाली नहीं होती, हर जगह अपने वर्ड्स वेस्ट करने वाले नहीं होते। नाउ आपकी बात कंप्लीट होनी चाहिए, उसका पूरा मतलब जो रिसिपिएंट है उसको समझ आना चाहिए। एंड लास्ट लाइन है वो जो इसका सी है, दैट इज कर्टियस। दैट मीन्स कि आपका जो लहजा है दैट शुड बी पोलाइट, फ्रेंडली, प्रोफेशनल एंड ओपन। ओपन मीन्स कि आपसे हर कोई इजीली बात कर सके। मुझे सिर्फ एक ये बात बताइए, दो लोग हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर करोगे। दो लोग हैं, एक बंदा वो है जो कि क्या कर रहा है कि जब भी आप उससे बात करते हैं ना तो वो आपको जवाब दे रहा है, लेकिन वो आपको जवाब थोड़े से रिजिड तरीके से देता है। ठीक है, यानी आपने उसे पूछा कि भाई तुमने खाना खाया, हाँ खा लिया, ठीक है। आपने उसे पूछा कि मैंने आप मेरी प्रेजेंटेशन मेरी है इस डेट पे है, ऐसे ऐसे मैंने काम करना है, आप मेरी मदद करोगे, ओके ठीक है। ठीक है, अब एक बंदा है जिसको आपने कहा कि मैंने प्रेजेंटेशन पे काम करनी है, तो वो आपसे पूछेगा कि ठीक है आप बताओ कि आपने आपका टॉपिक क्या है, आपने किस तरीके से उसको लेके चलना है, मैं आपका उस लिहाज से आपकी हेल्प आउट करूंगा, टॉपिक बताओ, और ये डिटेल्स पूछ रहा है और बहुत पोलाइटली आपके साथ आपको लेके चल रहा है। अब आप फर्स्ट पर्सन के पास जाओगे नेक्स्ट टाइम हेल्प के लिए, आप सेकंड पर्सन के पास जाओगे। जल्दी से बताएं कि जो आपसे मजीद डिटेल्स वगैरह पूछ रहा है आप उसके पास जाओगे। हाँ डेफिनेटली आप जो है वो सेकंड पर्सन के पास जाएंगे और आप सेकंड पर्सन को ही प्रेफर करेंगे। सेकंड पर्सन को आप प्रेफर क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि वो आपको सही तरीके से गाइड कर रहा है, राइट? ओके, नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें आपको अल्फाज का इस्तेमाल ना करना पड़े, आपको कुछ बोलना ना पड़े, वो पता चल जाता है। अच्छा मुझे ये बताइए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम कुछ गलती कर देते हैं, अम्मा की एक घूरी आती है और हम समझ जाते हैं कि ओके ये मेहमान जाएंगे तो बाद में हमारी फेंटी होने वाली है या डांट पड़ेगी, होता है ना ऐसा, तो वो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो अम्मा हमें घूरी डाल रही होती है कि भाई अच्छा सही है। या फिर क्या होता है वो भाई अगर बिस्किट या किसी समोसे की तरफ हाथ बढ़ाने लगे हो तो अम्मा ऐसे देखती हैं और बस हाथ वहीं रुक जाता है, वो क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, जिसमें आपने अल्फाज से कुछ नहीं बोला लेकिन अगला बंदा आपको बहुत जो है ना डिफरेंट तरीके से देख रहा है। उसमें सबसे पहली चीज आते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। जैसे मैंने कहा कि अम्मा घूरी डाल रही है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे हुए ना, उन्होंने आंखें ऐसे बनाई तो हमें पता चल गया कि ओके नो ये नहीं करना। ठीक है, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बात करते हुए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। यानी कहीं पे अगर आप सीरियस बात कर रहे हो तो आपके फेस से लगना चाहिए कि आप सीरियस बात कर रहे हो। अगर आप कहीं पे हंसी मजाक हो रहा है तो आपने वहां पे अपने वो सैड होके और खड़ूस सा बंदा बन के नहीं बैठना। जहाँ पे अच्छी बात है, फनी बात हो रही है वहां फनी हो, जहाँ पे आपने सीरियस होना है वहां पे आप सीरियस हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं। कुछ लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि वो हंस रहे हैं, वो अंदर से खुश है या अंदर से उदास है, उनके फेस पे नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो जो आपकी फीलिंग्स है वो आपके फेस पे आनी चाहिए रिगार्डलेस। या आपको कोई और मसला है जो आप लोगों के सामने नहीं बताना चाह रहे तो वो फिर हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को सीधा रख के उसको हाइड कर लेते हैं। लेकिन आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज जेस्चर्स। जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज। जेस्चर इज लाइक समथिंग कि आप जब बात कर रहे हो ना तो अगले बंदे को आपकी तरफ से जो रिसीव हो रही है वाइब्स, दैट मीन्स कि आप बात कर रहे हो, बात करते करते यू आर लाइक आप अपने हैंड्स को मूव करो। एग्जाम्पल देती हूँ, ये कुछ है या यहाँ पे ये वाली इमेज देखो, यहाँ पे क्या है कि ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जेस्चर्स। यानी आपने
अपना जो है वो किस तरह का रखना है, आप बात करते हुए अपने हाथ को मूव कर रहे हो, ये आपका कॉन्फिडेंट आपको शो कराता है, ठीक है, कि एक बंदा जो है वो कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो इट्स लाइक कि आप इवन कि अगर कोई छोटा बच्चा भी है तो वो भी बात करते हुए अपने हाथ को लेकिन आपका जो हैंड जेस्चर्स हैं दैट शुड नॉट बी लाइक पॉइंटिंग समवन, यानी आप एक फिंगर से पॉइंट करते हुए बात नहीं करोगे, आप अपने हैंड को मूव करो, आप जस्ट एक फिंगर को पॉइंट नहीं करोगे कि हाँ भाई उसने तुम नहीं हो क्या, फिर अच्छा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपने अपने हाथों को देखना है कि हाथ आपके कैसे हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन की हमने बात की थी, तो उसमें आप ये वाली एक एग्जांपल देखिए। यहाँ पे 4 लड़कियां बैठी हुई हैं, इन 4 लड़कियों में जो फर्स्ट वाली है उसके एक्सप्रेशन देखें, जो सेकंड है उसकी देखें, थर्ड की देखें और फोर्थ के देखें। आपने एक चीज नोट की कि इन चारों में जो कॉन्फिडेंट आपको लग रही है वो है फोर्थ वाली, जो कि वाटर डिस्पेंसर के पास बैठी हुई है। उसका रीजन क्या है कि एक तो उसके फेस के ऊपर स्माइल है, दूसरी उसकी बॉडी लैंग्वेज इज सो कॉन्फिडेंट कि शी इज सिटिंग इन द स्ट्रेट वे, ठीक है, और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रिलैक्स्ड लग रही है। और जो बाकी 3 हैं उनकी आपको बॉडी लैंग्वेज से, उनके सिटिंग पॉस्चर से आपको पता चल रहा है कि वो यहाँ पे बैठ के बोर हो रही हैं, ठीक है, और वो कॉन्फिडेंट नहीं है। सो दिस इज द थिंग, ओके। नाउ कम्स बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करा के दिखाऊंगी अगली क्लासेस में, लाइक कैमरा वगैरह ऑन करके, कि आप जब इंटरव्यू में जाते हो आपको किस तरीके से बैठना है, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगी, ठीक है, कि आपने कैसे करना है। क्योंकि मैंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सेशंस किए, तो उस पर ये एक बात आती है कि इसको कहीं पर अगर लाइव ऑन ग्राउंड हो तो फिर मैंने, अब आप लोग तो डिफरेंट जगह से हो तो ऑन ग्राउंड नहीं हो सकता, तो हम ये करेंगे कि हम कैमरा ऑन करके देन हम ये चीज़ें देख लेंगे, ओके। अपीयरेंस आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपने ड्रेसिंग कैसे की हुई है, आपकी हाइजीन बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपके हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड ये भी हम लेटर क्लासेस में प्रॉपर जो है ना एक अपीयरेंस के ऊपर ही सेशन करेंगे कि हमारी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए। एक आपका जो आपके हेयर स्टाइल है दैट इज योर फ्रेम। इस तरह अगर आप हेयर स्टाइल नहीं बनाते, यू डू हिजाब, तो हिजाब इज योर फ्रेम, ठीक है। तो आपने उसको किस तरीके से करना है वो चीज मैटर करेगी। फिर आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपकी हाइजीन कैसी है, आप लोगों से मिलते हो तो लोगों को आपसे स्मेल तो नहीं आती, क्या सीन है, ये सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। इसके अलावा आई गेज इज लाइक आपने आंखों में आंखें डाल के बात करना है तो आप कॉन्फिडेंट लगोगे। जब आप कॉन्फिडेंट लगोगे तो इवेंचुअली अगला बंदा आपके साथ कंफर्टेबल होगा। जब वो कंफर्टेबल होगा तो आप उससे खुल के इजीली कम्युनिकेट कर सकोगे, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि हम आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, तो मैंने उसको जो पहले एक सोल्यूशन बताया कि आप जो है अगले बंदे के फोरहेड के ऊपर देखो। आप खड़े हुए हो, 50 लोगों के सामने स्पीच कर रहे हो, डोंट लुक एट देयर आईज, जस्ट लुक एट देयर फोरहेड, सिंपल ऐसा, ठीक है, ओके। नाउ देयर आर सम डूज एंड सम डोंट्स। यहाँ पे 2 बंदे हैं, एक बंदा जो है वो आपको बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा होगा और दूसरा बंदा जो है वो आपको बहुत ज्यादा एक दबी हुई पर्सनालिटी उसकी लग रही है। अब कॉन्फिडेंट बंदा है क्या है, ओपन गेज, स्माइल, ओपन palms, good posture, hands hang naturally at sides, feet 6 to 8 inches apart, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि खड़े जब होते हैं तो वो अपने पाँव दोनों जोड़ के खड़े हो जाते हैं, जैसे हम असेंबली में अटेंशन हाथ हैं वो बजाय इसके कि वो नेचुरली मूव करें, आप उसको पीछे बांध लेते हो, तो वो आपकी पर्सनालिटी को एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं दिखाता, एक अनकॉन्फिडेंट आपका जो है ना जेस्चर आ रहा होता है, ओके। तो आपने ओपन पाम्स भी चेक कर लिया। कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ टेंशन हुई, अपने जो है पाम्स को बिल्कुल पक्का बांध लिया बंद करके, और दे आर लाइक स्वेटिंग, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो डिबेट करते हुए, अब डिबेट में या स्पीच में आपकी एक ओपन आपका जेस्चर होना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं वो कि वो अपने हाथों को कॉन्फिडेंस है ना, वो वहीं पे मुझे लगता है कि पर्सनली कि वो आप उस तरह से क्योंकि फ्रीली मूव नहीं कर रहे हो तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। और एक एंजाइटी को खत्म करने, अपनी उस टेंशन को खत्म करने का एक और तरीका है, दैट इज कि जो आपकी फिंगर टिप्स हैं, ठीक है, आपकी जो है, ये फर्स्ट फिंगर है एंड थंब है, इस दोनों को आप जो है वो क्या कहते हैं टैप करो आपस में। तो उससे क्या होता है कि आपका जो टेंशन है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है, आप टेंशन में काफी रिलीज फील होता है। नाउ डोंट्स क्या है, नीचे देख रहे हो, देखो मैंने एक बात करती हूँ हमेशा कि जब भी आप किसी से मिल रहे हो ना तो डोंट लुक डाउन, आप उस बंदे को देखो। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, लुक एट हिज और हर फोरहेड,
ठीक है, या आप स्लाइटली साइड्स पे देख सकते हो, लेकिन डोंट लुक डाउन, क्योंकि नीचे देखोगे तो आप शाय लगोगे। ठीक है, तो मैं एक बात बोलती हूँ कि सिंपल सी बात है अपने करनी है इसको प्रैक्टिस करने के लिए, कि स्टार्ट में प्रैक्टिस करने के लिए कि नीचे देखेंगे तो आंखें पत्थर की हो जाएंगी, नीचे नहीं देखना, साइड्स पे देखना है, उसकी आंखों में देखना है, उसको देखना है। ठीक है, उससे क्या होता है, अगला बंदा भी काफी इंटरेक्टिव फील कर रहा होता है। ओके, नाउ स्लम, स्लम्प इज लाइक कि आपके जो शोल्डर्स हैं दे आर लाइक नीचे की तरफ। ठीक है, आई रिमेम्बर जब मैं एयरफोर्स में गई थी उसके लिए टेस्ट देने के लिए, एंड जब मेरा हो रहा था मेडिकल हो रहा था, तो जब उन्होंने मेरी हाइट चेक की तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना अपने शोल्डर्स को नीचे करो। मैंने कहा सर ये नीचे ही है, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल ढीले छोड़ो। मैंने बिल्कुल ढीले छोड़े, जिसपे उनका कहना था कि नहीं आपने अभी भी ढीले नहीं छोड़े। मैंने कहा सर ये मेरे हैं ही शोल्डर ऐसे, मैं इसको कितना ढीला छोड़ूं। तो फिर इट वाज लाइक एक्चुअली मेरे जो शोल्डर हैं दैट आर स्ट्रेट। ठीक है, तो उनको ये लगा कि शायद मैं खुद स्ट्रेट कर रही हूँ ताकि मैं लंबी लगूं, हालांकि आई वाज लाइक कि सर हैं ही ऐसे। एंड देन फिर वो एक और वहां पे जो थी साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा नहीं इसके शोल्डर ही ऐसे हैं, तो आप ऐसे ही हाइट उसकी चेक करें। ठीक है, दैट मीन्स कि योर शोल्डर मस्ट बी बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि आप जब नीचे रखते हो ना, अच्छा नीचे रखने का भी एक है, जब हम ये ना बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठते हैं, यानी वो अपनी पीछे से कमर निकाल के बैठते हैं, उससे भी हमारे शोल्डर्स नीचे जा रहे होते हैं, पीछे से एक हम्प सा बन जाता है, और जो हम बना हुआ होता है ना जिन लोगों का, वो बहुत बुरा लगता है। अपेरेंटली ऐसा लगता है जैसे कि बंदा बहुत लेजी है, हर वक्त ऐसे नीचे झुक के बैठा रहता है, जिसकी वजह से इसकी कमर पे पीछे हम्प बना हुआ है। ठीक है, ओके, नाउ होल्ड ड्रिंक ऑफ एट चेस्ट, हैंड्स बिहाइंड बैक इन पॉकेट एंड फीट टुगेदर। फीट की हमने बात कर ली, हैंड की भी मैंने बात कर ली, और होल्ड ड्रिंक एट चेस्ट यानी कुछ भी चीज़ है उसको आप चेस्ट के आगे रखना स्टार्ट कर दो। बुक रख लो, या जब बात कर रहे हो, बात करते करते बार बार चेस्ट के आगे लेके आ रहे हो, तो ये वाली चीज़ें आपकी एक क्लोज जेस्चर में शो हो रही होती है। ये हमने बात कर ली है कि आप जेस्चर्स देख लें कुछ। यहाँ पे दो जेस्चर्स हैं, आप मुझे ये बताइए कि एक ग्रे वाला बंदा आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, या आपको जो है वो जिसने ग्रीन थ्री पीस पहना हुआ है वो कॉन्फिडेंट लग रहा है? ग्रे और ग्रीन, यस प्लीज। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएंगे। ग्रीन, ग्रे, ओके, ग्रीन, ग्रे और ग्रे आपको कॉन्फिडेंट लग रहा है या आपको ग्रीन कॉन्फिडेंट लग रहा है? बाकी सब भी बताएं। ग्रीन, ओके, मैं दोबारा भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये चेक कर लीजिए। ओके, ग्रीन और ग्रे। अच्छा, इन माय ओपिनियन व्हाट आई थिंक इज कि जो आपके पास ये ग्रीन वाला पर्सन है ना, ही इज कॉन्फिडेंट, बट ये क्या कर रहा है कि ये अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए एक सुपर पोज प्रैक्टिस कर रहा है। और ग्रे वाला ही इज कॉन्फिडेंट, क्यों? क्योंकि देखो उसके जो आपके पास हैं शोल्डर्स है बिल्कुल स्ट्रेट है, इसके अलावा उसके हाथ, अब हाथ पीछे बांधने का भी एक तरीका है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें हाथ पीछे बांधना है। एक होता है हाथ को इतनी बिल्कुल कस के पीछे बांध लेना कि जो सामने देखने वाला बंदा है उसको लगे कि शायद आपने आपके हाथ ही नहीं है, के बाजू ही नहीं है। ठीक है, और जो फर्स्ट जो अब ये वाला ग्रे बंदा है, दैट इज उसके हाथ पता चल रहे हैं, उसने एक ओपन पोस्टर में अपने हाथ पीछे बंद किए हुए, बोथ है कॉन्फिडेंट। ठीक है, उसने देखो उसका जेस्चर देखो आप, उसके हाथ पता चल रहे हैं कि हैं। ठीक है, उसका एक ओपन जेस्चर है। और जो बी इज ऑल्सो अ वेरी 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 कॉन्फिडेंट पर्सन। आप ना, आपको जब एंजाइटी हो रही हो ना बहुत ज्यादा, तो आप ये वाला पोज प्रैक्टिस कर सकते हो जो कि इस ग्रीन वाले ने किया हुआ है। अब ये ग्रीन है या ब्लू है, मेरी आंखें थोड़ी सी वीक हैं तो आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो खैर, तो ये जो ग्रीन या ब्लू वाला बंदा है, इसने ये जो एक पावर पोज प्रैक्टिस किया हुआ है, ये आप नॉर्मली कर सकते हो जब आप बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हो। और ये मैंने बहुत जगह प्रैक्टिस किया है, तो मैं बता सकती हूँ कि ये वाकई काम करता है। इट्स लाइक जब आपको एंजाइटी हो रही हो इंटरव्यू से पहले या कहीं पे भी, जस्ट बिल्कुल अपनी कमर को बिल्कुल सीधा बिल्कुल स्ट्रेट करो। ठीक है, अपने हाथों को जो है इस साइड्स पे रखो, एंड जस्ट अपने आप से बोलो कि ओके आई कैन डू दिस, मैं कर लूंगा, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खराब हो जाएगा ना, तो क्या होगा, मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे लिए ये अच्छी चीज हो जाएगी, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज है। प्लस एक बात हमेशा माइंड में रखें कि आपका काम है कोशिश करना। अगर वो चीज आपके लिए बनी होगी तो आपको डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन हम अपना बेस्ट देना है। अब अगर वो चीज हमारा बेस्ट देने के बाद भी नहीं मिलती, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यार
मे बी है ही नहीं हमारी किस्मत में, और दे आर लाइक ना पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर लिया, और वो फिर बोलने शुरू कर देते हैं। तो सिंपल इज दैट कि अगर वो चीज नहीं मिली तो वो आपके लिए शायद बनी ही ना हो। सिंपल इज दैट, अल्लाह इज द बेस्ट लैंडर ना, उसके लिए बस सोचो, आपका काम है बेस्ट देना अपना। ओके, सो यहाँ पे अब आप चेक कीजिए और यहाँ मुझे बताइए कि देयर आर टू पिक्चर्स इन फ्रंट ऑफ यू। सो अब आप मुझे बताएं कि ये जो लेफ्ट वाला है ये आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, और द राइट वन। लेफ्ट वाला वो है जिसने यू नो जो इंटरव्यूअर है उससे फेस दूसरी तरफ मोड़ा हुआ है, और जो राइट वाला है वो है जिसने इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। यस, आप बताइए कौन सा बंदा आपको राइट ओके, डेफिनेटली आप वो जो राइट वाला बंदा है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। और इंटरव्यू अच्छा देखो, अगर आप इंटरव्यू ले रहे होते हो, जस्ट इमेजिन करो कि आप इस बंदे का इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करोगे, जो लेफ्ट वाला है या राइट वाला? ऑफ कोर्स आप राइट वाले को चूज करोगे, क्योंकि वो आपको होगा कि यार ये ज्यादा कॉन्फिडेंट बंदा है। आप कॉन्फिडेंट क्यों है? अब इवेंचुअली माइंड में आ रहा होता है कि यार इसकी एबिलिटी ज्यादा होंगी, तभी अपने आप में इसको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन पे जब हम बात करते हैं कि हमने जब बात करनी है किसी से तो कैसे करनी है बात, ठीक है, उसके ऊपर। वैसे वर्बल कम्युनिकेशन क्या है जिसके अंदर, अब नॉन वर्बल क्या थी जिसके अंदर आपके अल्फाज नहीं, आप बोल नहीं रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दी कि अम्मा की घूरी इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन है जिसके अंदर आप बात कर रहे हो, आप अपना जो मैसेज है आप इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो किसी बंदे तक। ओके, सो सबसे पहले द थिंग कम इज, जो आप अच्छे, अगर आप पब्लिक स्पीकर या एक कम्युनिकेशन स्किल एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए सबसे मेन चीज इज लिसन। ठीक है, सुनो, बहुत 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 गौर से सुनो। लिसन का वर्ड इट्स लाइक, आप ऐसे देखो ना, लिसन का वर्ड है, लिसन के वर्ड को आप थोड़ा सा आगे पीछे करो, उसके जो अल्फाबेट्स हैं, तो वर्ड बनता है साइलेंट। दैट मीन्स कि अगर आपको अच्छा सुनना है तो आपको खामोश रहना पड़ेगा। इसमें एक बात है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट मीन्स कि, अच्छा देखो, सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। आपके अराउंड ऐसे लोग होते हैं ना जो प्यारे नहीं है, जो बहुत अमीर नहीं है, ठीक है, प्यारे इन अ सेंस जो हम लोगों ने आजकल अपनी एक बनाई हुई है। वैसे तो अल्लाह ताला की बनाई हर चीज ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम लोगों ने ब्यूटी का एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है ना, तो अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया, अगर उस क्राइटेरिया पे भी कोई पूरा नहीं आ रहा और कोई बहुत रिच भी नहीं है, उसके बावजूद अगर एक बंदे के अराउंड बहुत से लोग हैं और उसको बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं, तो उसकी एक ही खूबी है, दैट मीन्स उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। ठीक है, अब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करने के लिए आप एक फॉर्मूला पे काम करते हो, दैट इज 70-30। 70% आपने सुनना है, 30% आपने बोलना है, क्योंकि जितने अच्छे आप लिसनर होगे उतना अच्छा ही आप कम्युनिकेशन स्किल एक्सपर्ट बन सकते हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगी तो आप बात करोगे ना, बगैर नॉलेज की तो बात नहीं करोगे। ओके, सो पहली चीज है कि आपने बहुत 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 गौर से किसी को सुनना है। अब बात जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं। जैसे सबसे पहले टोन, आपकी टोन तंजिया है। कुछ लोगों की ना टोन ऐसी होती है कि वो नॉर्मल बात भी करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि शायद इसने तंज कर दिया। अब अगला बंदा चिल पे बैठा हो ना, बंदा कहता है भाई तुम्हें क्या है, तुमने मुझे ये बात क्यों की है? अब वो बंदा कहता है मैंने तो नॉर्मल बात की थी, लेकिन उनका लहजा ही ऐसा हो जाता है कि वो नॉर्मल बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि जो है मैंने कब गुस्सा किया है, ठीक है, वो कहते हैं, अच्छा, तो वो कहते हैं कि मैंने कब गुस्सा किया, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि अगला बंदे को होता है कि यार नहीं, आपने नॉर्मल बात नहीं की, आपने मुझसे गुस्से से बात की है। दैट मीन्स कि आपकी टोन बहुत ज्यादा मैटर करती है। सिंपल सी बात है, मुझे ना जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बात बताइए कि आपके पास दो लोग हैं। एक बंदा वो है जब भी आप उसके पास जाएंगे आपकी हेल्प पूरी करेगा, लेकिन थोड़ा सा गुस्से से बात करेगा। ठीक है, जैसे आप उसके पास गए हैं कि भाई मैंने ना ये काम कर दिया, तो वो आगे से कहेगा कि अच्छा ठीक है कर दिया तो क्या हो गया, रख दो उधर, ठीक है, ऐसे बोलेगा। और दूसरा बंदा है जिसके पास जब आप गए हो तो उसने, आपने उसको बोला कि मैंने ये काम कर दिया है, तो आगे से कहेगा ओके थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, मतलब मैं कैसे थैंक यू करूँ आपका, आपने मुझे ये काम करके दे दिया है। ठीक है, हालांकि क्या है कि वो एफर्ट्स बेशक उस बंदे की और आपने सिर्फ फाइनली टच ही मारा हो, लेकिन उसके बावजूद उसने आपको थैंक यू बोला, उसने बहुत अच्छे से आपको मीट ग्रीट किया। तो अब मुझे बताओ कि आप किसके पास जाओगे?
डेफिनेटली आप सेकंड वालों के पास जाओगे, राइट, क्योंकि वो अच्छे से आपको ग्रीट कर रहा है। तो आपकी टोन बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो अपनी टोन को आप लोगों ने प्रोफेशनल और फ्रेंडली रखना है। ओके, नाउ द थिंग कम्स इज वॉल्यूम। आपकी आवाज का वॉल्यूम बहुत ज्यादा मैटर करता है। कुछ लोग इतना स्लो बोल रहे होते हैं कि उनकी आवाज ही नहीं आती, ठीक है, यानी आपको दोबारा पूछना पड़ता है कि सॉरी क्या कहा आपने, दोबारा कहिएगा, ठीक है, तो वो भी आपकी पर्सनालिटी को दबाता है। आपका वॉल्यूम ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आप एक हॉल में बात कर रहे हो तो आपका वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि एंड तक आवाज आए, ठीक है। इसी तरह अगर आप जो है वो बात करे हो किसी छोटी गैदरिंग में, छोटी ग्रुपिंग में, तो वहां पे आपका लहजा थोड़ा धीमा होगा, इतना कि हर बंदे को आवाज आ जाए, ठीक है। यूजुअली आपका वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि अगर एक हॉल में आप बैठे हुए जिसमें 50 लोग हैं ना, तो वहां पे खड़े खड़े होकर आप अगर बात कर रहे हो तो एंड तक बंदे को आवाज आनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक आप चीख रहे हो, आपने अपने टोन को ऐसा बना लेना है कि अगले बंदे को आवाज आ जाए, चीखना नहीं है, ठीक है। इसी तरह जब आप किसी एक बंदे से बात करो और बात करते करते यू आर लाइक अच्छा हमने ऐसा काम करना है, हमने ये करना है, हमने ये करना है, ठीक है ठीक है, यार मैंने तुम्हें कहा है ना ये काम करना है, अब क्या हुआ। अगला बंदा बोलेगा यार क्या हो गया, पागल हो गया क्या, मतलब ये क्या बोल रहा है, ऐसे क्यों बात कर रहा है ना। तो यू नो दिस इज द थिंग, आपका वॉल्यूम जो है ना वो इट मस्ट बी लाइक कि अगले बंदे के लेवल के लिए वो एक नॉर्मल होना चाहिए, उसको आपकी बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। नाउ रेट रेट इज समथिंग कि आप एक मिनट के अंदर कितने वर्ड्स बोल रहे हो। एक एवरेज, अगर एक एवरेज कोई बंदा अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ बात करता है ना, तो वो एक मिनट के अंदर 125 लफ्ज बोलता है। लव्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर कोई बंदा स्लो बात कर रहा है, दैट मीन्स के मैं अगर यहाँ पे आपको बात कर रही हूँ तो मैं मुझे आपको जगा के रखना है ना, तो मैं अपनी टोन, अपना वॉल्यूम और अपना जो रेट है उसको एक मीडियम साइड पे रख रही हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे पढ़ाना स्टार्ट कर दूं कि देखें हमने आज वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ना है, और वर्बल कम्युनिकेशन में होगा कुछ यूं कि सबसे पहले आपने गौर से सुननी है बात। आप तो कहोगे यार ये क्या है, आप सो जाओगे, आप तो उस बात को सुनोगे ही नहीं, ऐसा ही है ना। तो दैट मीन्स कि आपका जो वॉल्यूम, आपकी बात करने की स्पीड है, सिंपल इज दैट, वो ना ही बहुत तेज होनी चाहिए, या मैं आपको ऐसे बोलूंगी देखिए आज हमने जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज समथिंग जो कि आप लोग अल्फाज नहीं होते, उसके अंदर सिर्फ आपके एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे आपकी मामा होती है, वो कोई गेस्ट आते हैं तो वो आपको घूरी डाली होती है, फिर ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। आपके दिमाग में ना मेरी बात फीड नहीं हो रही, क्या हो रहा है, आप सुन रहे हो कि आपके दिमाग में मेरी बात फीड नहीं हो रही, दैट मीन्स आपका जो बात करने का, आप कहने की स्पीड है ना, दैट इज लाइक मीडियम, नॉट टू फास्ट नॉट टू स्लो, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। प्रोनाउंसिएशन मीन्स के आप बात कर रहे हो किसकी, लॉजिक, आपने बात वर्ड बोला लॉजिक, आप उसको बोल रहे हो लॉजिस, ठीक है, सी है तो यू आर लाइक लॉजिस, ठीक है। इसी तरह आप बात कर रहे हो, आपने बोला है कैसे कम्युनिकेशन, तो आपने बोला है सम्यूनिकेशन, सम्यूनिसेशन, ठीक है। आपने बात की टोन, तो आपने बोला ट्यून, ठीक है। तो आप अब फ्लुएंसी की बात करोगे तो फ्लुएंट की, ठीक है। दैट मीन्स कि जो आप वर्ड्स बोल रहे हो उसके ऊपर आपकी ग्रिप मजबूत होनी चाहिए। ओके, नाउ कम्स फ्लुएंसी। फ्लुएंसी जो है क्या, वही जो हमने अभी बात की स्पीड, कि आपकी स्पीड प्लस अब फ्लुएंसी में एक और चीज ऐड इन हो जाती है कि जब आप बात करो ना तो बात करते करते आप भूल नहीं रहे, ठीक है। अब वो कब होगा कि जब आपका बात करने का जो आपकी स्पीच का रेट है ना, वो अगर एक नॉर्मल रहता है ना, तो आप जब बोल रहे होते हो तो आपके माइंड में आइडियाज आ रहे होते हैं, और वो आइडियाज फिर आप उसको अल्फाज में बदल के बोलते जाते हो। लाइक व्हाट इफ कि अगर मैं बहुत तेज बोलना शुरू कर दूं, तो मेरे पास तो जो वर्ड्स थे वो मैंने सारे यूटिलाइज कर लिए, अब मैं चुप हो गई हूँ कि मेरे पास बात खत्म हो गई है। इसी तरह अगर मैं बहुत स्लो बोलूंगी तो मेरा जो दिमाग है वो वर्ड्स को न्यू आइडियाज को जनरेट करने करता भी उतना स्लो जनरेट करेगा। तो अगर मैं एक नॉर्मल स्पीड में बोलूंगी तो वो सही रहेगा। अभी रिसेंटली मैंने एक जगह विजिट किया तो वहां पे वो जो थे सर थे, वो बहुत स्लो बोल रहे थे, वो मिनट रुकिए, बोल
बाद स्पीति सो सबसे पहले क्या है कि आपने अगर अच्छा कम्युनिकेटर होना है तो पहली बात हमने की कि आपने बहुत अच्छा सुनना है। इसके अलावा ये जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी टोन, वॉल्यूम, रीड, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो आपके पास कुछ 6 इमेजेस आपको इलस्ट्रेशन शो हो रही है। यहाँ पे देखो, लिसन बिफोर स्पीकिंग, रीड एंड राइट, टॉक विद एन ऑब्जेक्ट, आई कॉन्टैक्ट, कॉन्फिडेंस एंड ओपन माइंडेडनेस। ठीक है, बाकी तो हमने कवर कर लिया। कॉन्फिडेंस भी हो गया, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कैसे करना है हम ये भी देख लेंगे। आप टॉक विद एन ऑब्जेक्ट, जो मैंने कहा कि मिरर पे बात करें, ठीक है, मिरर से बात करें, खुद को देखें कि आप बात करते हुए कैसे लग रहे हैं, रिहर्सल करें। ठीक है, तो एक तो आपने